आजकल स्किन ग्लो करने का दौर है। हर कोई चाहता है कि हमारा स्किन ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करे और आप भी यही चाहते हैं, तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने स्किन को ग्लो करने के चक्कर में बहुत सारे लोग गलत चीज़ों को अपने स्किन के ऊपर घिस रहे हैं और ये सोचकर खुश हो रहा है कि हमारा स्किन ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो कर रहा है, अब चमकने लगा है। लेकिन जो क्रीम आप यूज कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं, इस बात का अगर पता लगाना हो तो वो क्रीम को 1 महीने तक छोड़ के देखो। आपका स्किन और आपका शकल पहले से भी ज्यादा भद्दा लगेगा, बदसूरत लगने लगेगा। आप क्या चाहते हैं कि हमारा स्किन 1 महीने के लिए ही ग्लो करे या फिर जीवन भर के लिए ग्लो करे? अगर चाहते हैं कि आपका स्किन सुरक्षित रहे और जीवन भर के लिए ग्लो करे तो ये जो बड़े बड़े विज्ञापन टीवी पे आप देखकर क्रीम को परचेस करके अपने स्किन के ऊपर घिस रहे हैं, इसको बंद करो। आज हम इस वीडियो के अंदर स्किन ग्लो करने के लिए जो आयुर्वेदिक टिप्स बताने जा रहे हैं, इसका फायदा तो बहुत है लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है और इस चीज का यूज करने के बाद आपके स्किन के ऊपर जो ग्लो आने वाला है वो कोई 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन भर के लिए रहने वाला है। अगर आपका स्किन ग्लो ना करे तो खुद को बेचैनी, अगर ग्लो कर जाए तो दूसरे लोगों को बेचैनी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं वो आयुर्वेदिक उपाय कि आपका स्किन आखिर ग्लो करे तो करे कैसे। क्या आपकी त्वचा बेजान हो गई है? ये आयुर्वेदिक नुस्खे देंगे नेचुरल ग्लो, प्राकृतिक ग्लो। आपने अपने टीवी पर कभी न कभी ऐसा विज्ञापन तो जरूर देखे होंगे जो आपको पल भर में सुंदर और जवान त्वचा की गारंटी देते हैं। सिर्फ 7 दिन में निखरी और दमकती त्वचा पाएं। ये लाइनें सुनाकर ऐसा लगता है मानो त्वचा को ग्लो करवाने वाला कोई जादूगर आया है। लेकिन सच तो यह है कि त्वचा की असली सुंदरता कोई क्रीम या फेशियल से नहीं बल्कि आपकी देखभाल, आहार और जीवन शैली से आती है। बेजान त्वचा की सबसे सामान्य निशानियां होती है रूखापन, दाग धब्बे और खोई हुई प्राकृतिक चमक। ऐसी त्वचा पर न तो मेकअप अच्छा लगता है और ना ही यह स्वस्थ दिखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद की मदद से आप अपनी त्वचा को फिर से जवान और चमकदार बना सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जानते हैं जो आपकी त्वचा को नेचुरल ग्लो देने में मदद करेंगे। उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि त्वचा आखिर बेजान क्यों होती है, त्वचा का रंग आखिर उड़ क्यों जाता है, क्या कारण है। क्या आपको पता है कि आपकी त्वचा क्यों अपनी चमक खो देती है? आइए इसके कुछ प्रमुख कारणों पर गौर करें और जानें कि आखिर क्यों त्वचा अपनी चमक छोड़ देती है। इसका पहला रीजन है उम्र। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी त्वचा अपनी प्राकृतिक चमक खोने लगती है। यह स्वाभाविक है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हमारी त्वचा के कोशिकाएं धीमी हो जाती है और नई कोशिकाओं का निर्माण कम होता है। दूसरा रीजन है तनाव यानी स्ट्रेस। तनाव हमारे हार्मोन को प्रभावित करता है जिससे त्वचा पर नकारात्मक असर पड़ता है। जब हम तनाव में होते हैं हमारी त्वचा अधिक तेल उत्पन्न करती है जो कि मुहासे और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। और तीसरा रीजन है अस्वस्थ जीवन शैली। धूम्रपान और शराब जैसी चीजों का सेवन त्वचा की चमक को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इन आदतों से त्वचा की सूजन बढ़ सकती है और त्वचा पर बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिखाई देने लगते हैं। अब चौथा रीजन है हार्मोनल परिवर्तन। खासकर महिलाओं में हार्मोनल बदलाव जैसे कि मासिक धर्म, गर्भावस्था और मेनोपॉज त्वचा पर गहरा असर डाल सकते हैं। ये परिवर्तन त्वचा की चमक को कम कर सकते हैं और रूखापन बढ़ा सकते हैं। और 5वां रीजन है अत्यधिक सूर्य के संपर्क में आना। सूर्य की तीव्र किरणें त्वचा को गंभीर रूप से हानि पहुंचा सकती है। ये किरणें त्वचा की सतह पर मेलानिन का उत्पादन बढ़ा देती है जिससे त्वचा डल और असमान टोन की दिखाई देती है। ये कारण
को जानने के बाद आप यह समझ सकते हैं कि आपकी त्वचा की स्वास्थ्य स्थिति पर आपके जीवन शैली के निर्णय कितने गहराई से असर करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं त्वचा को ग्लो करने के लिए घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय। यदि आपकी त्वचा बेजान और थकी हुई लग रही है तो घबराएं नहीं, यहाँ कुछ आसान और प्रभावी आयुर्वेदिक नुस्खे बताए जाएंगे जो आपकी त्वचा को नेचुरल ग्लो वापस ला सकते हैं। इन उपाय को आप अपने घर पर आसानी से आजमा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो नुस्खे हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है और प्राकृतिक चमक देता है। इसे रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर धो लें। नियमित इस्तेमाल से आपकी त्वचा खिल उठेगी। अब दूसरे नंबर पर है शहद और दही। शहद और दही का मिश्रण त्वचा को सॉफ्ट और चमकदार बनाता है। इस पैक को 15 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और फिर हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें। यह पैक सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है हल्दी और चंदन। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जबकि चंदन त्वचा को ठंडक पहुंचाता है। इन दोनों को गुलाब जल में मिलाकर फेस पैक की तरह लगाएं और उसको अपने फेस के ऊपर 20 मिनट तक लगा रहने दें। 20 मिनट हो जाने के बाद इसको अच्छी तरह से पानी से साफ कर लें। अब चौथे नंबर पर है दूध और बेसन। दूध और बेसन को आपस में मिलाकर त्वचा पर लगाएं। त्वचा को नरम और चमकदार बनाता है। इस पैक को अपने चेहरे पर 20 मिनट तक लगातार लगा के रखें और फिर इसे पानी से धो लें, लेकिन बेसन के साथ ध्यान रहे कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करें। अब पांचवें नंबर पर है नींबू और शहद। नींबू में विटामिन सी होता है जो त्वचा को नेचुरल तरीके से निखार सकता है। एक कटोरी में शहद, दूध और नींबू का रस मिलाएं और इस रस को अपने चेहरे पर 15 मिनट तक लगा रहने दें। यह आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करेगा और कोमल बनाएगा। 15 मिनट हो जाने के बाद इसे पानी से धो लें। अब छठा नंबर पे है चावल का आटा। चावल का आटा त्वचा को गहराई से साफ करने में मदद करता है। यह मुहासों और दाग धब्बों को कम करता है और त्वचा को मुलायम भी बनाता है। इसे बनाने का तरीका जो है, कच्चे चावल को पीसकर बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा केस्टर ऑयल डालें और कच्चा दूध मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाकर रखें। 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें। उसके बाद पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। अब 7वें नंबर पर है हल्दी और दही। हल्दी और दही का मिश्रण आपकी त्वचा को निखारने में बहुत मदद करता है। हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं जो दाग धब्बे और सूजन को कम करते हैं। 2 बड़े चम्मच दही और आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और फिर पानी से अच्छी तरह साफ कर लें। अब 8वें नंबर पर है टमाटर और मुल्तानी मिट्टी। टमाटर और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना लें क्योंकि ये त्वचा को चमकदार और बेदाग बनाने में असरदार होता है। सबसे पहले टमाटर को पीसकर उसका पेस्ट बना लें और उसमें मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा गुलाब जल मिला लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 20 मिनट तक लगा के छोड़ दें और फिर पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। हमने जितने भी नुस्खे बताएं, ये नुस्खे न केवल आपकी त्वचा को चमकदार बनाएंगे बल्कि इसे स्वस्थ भी रखेंगे। नियमित रूप से इनका इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा में एक नई जान दे सकते हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।